हजरत अली का कौल था कि जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया उसने अपना गुलाम बना लिया। अब यहाँ पर हर शोबे के लोग उठ के उस्तादा की बेहुरमती कर रहे हैं और हमें हमारा हक नहीं दे रहे, तो वो क्या समझते हैं कि वो इस तरीके से कामयाब हो सकते हैं? आप सवाल करें उनसे कि कौन सा मेथड है जो आपने वहां पे लगाया। मेडिकल के बगैर एक FIR दे दी, 780 तक लगा दिया, सदर पे FIR दे दी। सीओ एजुकेशन जो कि इंतहाई शरीफ और ईमानदार ऑफिसर हैं और एक उस्ताद भी हैं, तो वकला के रूप में मौजूद चंद गुंडागर्द अनासर ने उन पर तशद्दुद किया एक नाजायज मुतालबे की बिना पर। हम खुद टीचर से पढ़े हैं, अदाब तालीम के तकाजे पूरे किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीचर के सर पे हम यहाँ पे खड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा के मेंबर हैं और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा है। शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूं बिलाल अहमद अजान। नाज़रीन, महकमा एजुकेशन और वकला के दरमियान जो तनाज़ा है वो गुजरते वक्त के साथ शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। गुज़श्ता रोज भी सासा की जानिब से दिल चौक में एहतजाज किया गया था, जबकि वकला की जानिब से जेल चौक में अपना भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया था। आज फिर सासा जो है बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल चुके हैं। इस वक्त दिल चौक में वो अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जबकि जो वकला है दूसरी जानिब वो भी अपना एहतजाज जो है मुख्तलिफ मुकामात पर रिकॉर्ड करवाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आखिर ये तनाज़े का हल किस तरह से निकाला जाएगा? अगर हम देखें तो दोनों तरफ ही पढ़ा लिखा तबका है। एक तरफ है महकमा एजुकेशन के अफसरान है, असासा है, जबकि दूसरी जानिब जो वकील है वो भी पढ़ा लिखा तबका है जो कि कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करता है। आखिर इस तनाज़े का हल किस तरह से निकाला जाएगा? असासा और दीगर जो यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन है महकमा एजुकेशन के, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फिलफौर जो है वो मुकदमे में जो नामजद मुल्जमान है उनको गिरफ्तार किया जाए। इस तनाज़े का हल निकालने के लिए किन लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए? आए तो यहाँ पे एहतजाज में लोग मौजूद हैं, महकमा एजुकेशन के मुलाजमीन है, असासा कराम है। अब उनसे बात करते हैं और उनसे बात पूछते हैं कि इस तनाज़े का हल किस तरह से निकाला जा सकेगा। हमारे साथ रहिएगा। जी, असासा कराम यहाँ पे एहतजाज में शरीक हुए हैं, आए हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके? कल भी आप सड़कों पे आए थे, आज फिर निकल आए आप। सर, हमारा सबसे पहला मुतालबा यह है कि हमें इंसाफ दिया जाए। इन्होंने इस्पात के मुंह पे थप्पड़ मारा है और ये थप्पड़ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे इन्होंने ये जुर्रत की? कानून की रखवाली करने वाले लोग जो हैं वो हमारे मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। क्या ये हमारे से पढ़ के नहीं आए? इनको शर्म करनी चाहिए कि हम इनको। मेरा ये आपसे सवाल है कि दोनों तरफ पढ़ा लिखा तबका है, ठीक है, वो भी वकला है, आप भी हैं, तो इसका अगर बैठ के कोई हल निकला है वो ज्यादा बेहतर नहीं है एहतजाज की बजाय? यही चाह रहे हैं कि बैठ के कोई हल निकले, लेकिन अभी तक बैठ के हल निकालने की तरफ आ ही नहीं रहे ये लोग। जिस दिन बैठ के बात करने पे आ जाएंगे हम सड़कें छोड़ देंगे। आप बैठ के बात करें। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूंगी कि इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको भी कुछ थोड़ा करना चाहिए था लिहाज के। बहुत गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज में एक खतून टीचर भी आई हैं जो कि डिसेबल हैं, फिर भी पूरे अज़म के साथ यहाँ पर पहुंची हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। डिसेबल हैं आप, क्यों एहतजाज में शिरकत के लिए, क्या मुतालबा है? क्योंकि वकला ने हमारे साथ, हमारे उस्ताज़ा इकराम के साथ ज्यादती की है, उनका एहतराम नहीं किया। हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए, हर सूरत में इंसाफ चाहिए। आज एक उस्ताद के साथ किया है, कल को किसी भी उस्ताद के साथ ये इस तरह का कम बिहेवियर अख्तियार कर सकते हैं। जी, और भी यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा, मुज़ाकरात से इसका हल निकला है वो ज्यादा बेहतर नहीं है? देखें, जो जलालत उन्होंने की है, जो तजलील उस्ताद की है, उनका माफी मांगना तो बनता है ना। मुज़ाकरा तो डेफिनेटली हर चीज का हल मुज़ाकरात होता है, लेकिन हमारी अथॉरिटी से आकर एक्सक्यूज तो किया जाए ना। आप बताएं कि टीचर क्या होता है? टीचर, ये लोग क्या टीचर से पढ़ के नहीं आए? ये क्या बचपन से वकील बने हुए हैं? इन्हें किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। यानी कि आपका मुतालबा है कि आपसे एक्सक्यूज किया जाए? जी बिल्कुल, हमारी अथॉरिटी से सीओ साहब जिन पर इन्होंने हमला किया, तशद्दुद किया, उनसे एक्सक्यूज किया जाए। जी देखें, यहाँ पे खतून टीचर थी, उनका कहना है कि जिन्होंने तशद्दुद किया है मुबैना तौर पर वो एक्सक्यूज करेंगे तो मामला जो है खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये एक और यहाँ पे मौजूद है जो प्रिंसिपल है स्कूल के, आए हम इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? बेटे, ये मैनर्स के खिलाफ है, एटिकेट्स के खिलाफ है कि एक सरकारी ऑफिस में आकर सरकारी ऑफिसर पे हमला करना। तो एक्सक्यूज तो उनका बनता है ना, डेफिनेटली एक्सक्यूज बनता है। जी देखिए, एहतजाज का जो मुजाहिरीन है उनका एक ही मुतालबा है कि जिन वकला ने आके मुबैना तौर पर सीओ एजुकेशन के साथ बदसलूकी की है वो आगे अगर एक्सक्यूज करते हैं तो हम उनको अपना एहतजाज है फौरी खत्म कर देंगे। तो लिहाजा वकला से भी हम बात करेंगे, उनके सामने भी ये जो एहतजाजी मुजाहिरीन के इनके जो मुतालबात है वो वकला के सामने भी रखेंगे, उनसे पूछेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। और भी उस्ताद कराम से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। खवातीन जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे एहतजाज में मौजूद हैं और अपने स्कूलों की नुमाइंदगी करती हुई नजर आ रही हैं। तो आए हम बात करते हैं, जो कि आज हफ्ता है, स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है, इसलिए यहाँ पर पहुंची हैं।
कुछ यहाँ पे और भी खवातीन असातिज़ा हैं, वो भी बात करना चाह रही हैं। आए हम उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। एक तरफ असातिज़ा की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, वुकला के असातिज़ा को इज्जत देने का मुतालबा किया जा रहा है। ये मौजूद है। जी बताएं, आप क्या कहेंगे आज के हवाले से? कोई भी कौम जो है उस्ताद की इज्जत किए बगैर तरक्की नहीं कर सकती। हजरत अली का कौल था कि जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया उसने अपना गुलाम बना लिया। अब यहाँ पर हर शोबे के लोग उठ के उस्ताद की बेहुरमती कर रहे हैं और हमें हमारा हक नहीं दे रहे, तो वो क्या समझते हैं कि वो इस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं? क्या उस्ताद की इज्जत किए बगैर वो आगे जा सकते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है, कल भी एहतजाज हुआ इसी जगह पे हुआ, ठीक है, वुकला भी एहतजाज कर रहे हैं कि हम पे जो FIR हुई है वो गलत FIR हुई है। दोनों तरफ ही पढ़ा लिखा तबका है, बैठ के इसका हल निकालना ज्यादा नहीं बेहतर? आप मेरे ख्याल से मुज़ाकरात हर चीज का हल होते हैं, लेकिन जहाँ पर दहशतगर्दी के जरिए, जबरदस्ती के जरिए से तसल्लुत कायम किया जाए, वहाँ पर मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं होती। एक इंसान ने आके एक ऑफिस में बैठे हुए इंसान के ऊपर धावा बोला है और जबरदस्ती उनको जदोगोब करके उन्हें मारा पीटा है, तो यहाँ पर मुज़ाकरात की गुंजाइश कहाँ बाकी रह जाती है? उनके खिलाफ सीधा सीधा पर्चा बनता है जो किया गया है। वो पर्चा तो हो गया, अब क्या अब मुताबिक उनको गिरफ्तार होना चाहिए कानून के मुताबिक। उनके जो जमानत मिली उसको खत्म करना चाहिए। जमानत किस चीज की है? जब एक गलत काम किया, लाइसेंस कैंसिल करें। इस तरह के लोगों को शोबे में होना ही नहीं चाहिए जिनमें इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं है। जी देखें, साथ साथ तो यहाँ शदीद गुस्से में है और देख सकते हैं आप इस तरफ जो बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, अपना जो एहतजाज है यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जबकि पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की जानिब से भी उन्हें प्रोटेक्शन जो है वो दी जा रही है, नारेबाजी की जा रही है और एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जो वुकला हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर बदसलूकी की है CEO एजुकेशन के साथ, उनको खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। यहाँ पे जो मेल्स हैं, यहाँ पे मुलाजमीन है महकमा एजुकेशन के, आए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि AEO हैं एजुकेशन में, इनसे बात करते हैं क्या मुतालबात है। कल भी एहतजाज किया इसी जगह पर। जी आपको जैसे मालूम है कि परसों जो वाक़या हुआ 18 सितंबर को CEO एजुकेशन जो कि इंतहाई शरीफ और ईमानदार ऑफिसर हैं और एक उस्ताद भी हैं, तो वुकला के रूप में मौजूद चंद गुंडागर्द अनासर ने उन पर तशद्दुद किया एक नजायज मुतालबे की बिना पर। वो किसी टीचर की नजायज ट्रांसफर बनाना चाहते थे और CEO साहब ने मेरिट की बात की तो उन्होंने आकर CEO साहब पर तशद्दुद किया। अब उन पर FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन हमारा मुतालबा है कि उन चंद गुंडागर्द अनासर को गिरफ्तार किया जाए। हम ये बात बावर कराना चाहते हैं कि हम उस्ताद हैं, हम पुरअमन लोग हैं, वुकला हमारे भाई हैं। हम उनसे भी जो है वो ये मुतालबा करेंगे कि आप अपनी सफों में मौजूद जो चंद काली भेड़ें हैं जो आपके पेशे मुकद्दस पेशे को भी खराब कर रही हैं, उसका नाम बदनाम कर रही हैं, अब उनको भी पहचाने और उनके खिलाफ एक्शन का मुतालबा करें, उनको अपनी सफों से निकालें। जब वुकला कह रहे हैं जो FIR हुई है वो गलत FIR हुई है, वो एहतजाज कर रहे हैं FIR खत्म की जाए। साइलिन जो कचहरी में आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, आप बैठ के हल क्यों नहीं इसका निकालते? हम बिल्कुल बैठ के टेबल पे इसका हल निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुकला की तरफ से अभी भी दोस्त का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। वो अभी भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मिसाल देकर जो है वो इhtजाज कर रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 वुकला सिर्फ मौजूद हैं। हमें पता है कि बाहर भी जो अच्छे वुकला है वो भी ऐसे गुंडागर्द अनासर के साथ नहीं है। हम भी कोई तशद्दुद, कोई वायलेशन, कोई एजिटेशन नहीं चाहते। हमारा सिर्फ इंतजामिया से यही मुतालबा है कि जिन लोगों ने CEO साहब पर तशद्दुद किया है उन पर एक्शन लिया जाए, उनको जी वही मुतालबा कर रहे हैं कि जिन्होंने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो आए अब हम जिला कचहरी चलते हैं और वुकला का क्या कहना है इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम जेल चौक में मौजूद हैं। साबिक डिस्ट्रिक्ट बार जो है सदर हैं राना जाहिद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। राना साहब, सर जिस तरह आपने तकरीर में अभी कहा, जिस तरह सदर साहब भी कह रहे हैं कि मंगल को आपका भरपूर आप दूसरे डिवीजन से भी वुकला को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तो मामला ये तूल पकड़ जाएगा, अमन का माहौल खराब होगा, मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आ रहे आप? देखें, वुकला की तो आपने स्ट्राइक पहले भी सुनी होगी। हमारा एक अदारा होता है बाहर, उसके हम अंडर आते हैं, उसका प्रेसिडेंट जो है हकीकी वो हमारा इंचार्ज होता है। आगे हम स्ट्राइक पे, वो गवर्नमेंट मुलाजम को कौन स्ट्राइक पे ला सकता है? मुझे बताएं कि FIR उनकी हो गई और दयानतदारी से बताएं उनकी तवक्को से बढ़ के हो गई। 780 लग गई ना, प्रेसिडेंट पे लग गई तो कलेजे ठंड नहीं पै जानी चाहिए, टीचर से तो पै जानी चाहिए। उनसे मैंने पूछा है जी आपका तो FIR भी हो गया, वो कह रहे हैं गिरफ्तार नहीं कर रहे। जब बेल हो जाएगी, मेरी हो जाए, किसी की हो जाए, को गिरफ्तार कर सकते हैं कानून के मुताबिक। डिफेंड करे ना उसको, नहीं कर सकते। अगर डिफेंड करता है CEO ये करेंगे तो मुझे दुख होगा,
मैं जब कहता हूँ माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहनें हैं, जी मेरा बाप है, मेरा भाई है, जी मेरा चचा है, जी जी। तो मुझे ये बताएं कि गिरे हुए को मारता है कोई? सर वो तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं जब कहता हूँ कि मानता हूँ, वो टीचर नहीं है। मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट शिवपुरा में जिस स्कूल में सर्व किया है ना, आप मुझे अगली निशिस्त में वो स्कूल का नाम बता दें। हम पोर्ट क्यों किया गया है आपके ऊपर डाल दिया है। अगर तो करप्शन के लिए है बता दें बार सर को, देखें आप आपको बार को बता दें, आपको अख्तियार ही आपको दे नहीं दिया। सर ऐसी बात नहीं, देखें वो सारी बात है, एनालिसिस आप भी कर सारी बात है। फील्ड में रहते हो। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, उसी पॉलिसी के तहत वो सीईओ आए, उस पॉलिटिशियंस की भी होती है, आप बेहतर जानते हैं, चलो आप खुद भी बात आगे। पॉलिटिशियंस को भी पैगाम दे रहे थे। मैं वही कहता हूँ, जिस दिन कोई जज हो जाता है ना, हम उसको, था तो वकील ही ना, जज हो गया, क्या वो वकील रहेगा? है? तो फिर यार खुदा रहा कि ये टीचर जो है कभी भर्ती हुआ वो मुसलसल 5 साल से, तो इसका नहीं कैडर चेंज होना, इसने खुद अपना कैडर चेंज कर लिया है। तो मंगल को क्या इरादा है आप? इरादे हम पता क्या करते हैं, बयानदारी से बता दो, कसम खुदा की अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द कर देते हैं, ऐसा काम हो जाए तो कहते हैं अल्लाह जिस रास्ते पे तूने डालना है ना उसी पे ले जाना, बस तुकीर सलामत रखना। जो मेरे अल्लाह ने यहाँ खड़े खड़े देखिए, रास्ते 2-3 थे और वाशगाह बताया था, मैं कल मियाँ मजदूर को फोन करके गया था, मैं मियाँ साहब चले जाना, आज कुछ नहीं होगा, क्या जरूरत है आपका टाइम जाया करेंगे मेरे पेटी भाई, हमारे कांस्टेबल है ना, चले जाएं। और आज के लिए मैंने कहा इंतजाम कर ले जितना हो सकता है। हुआ पता क्यों? आज फिर तस्दीक जरूरी थी कि किन अनासर ने ये एफआईआर दर्ज हुई और क्यों हुई। फिर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से पूछा गया, ये कहते थे कि उसकी मुशावरत, उन्होंने कहा नॉट एट ऑल। मैंने कहा नॉट एट ऑल, तब भी ये होनी ही नहीं चाहिए थी आपकी मौजूदगी में, हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं बताया गया तो इट्स क्राइम। अब आपका फिर उन्होंने फोन किया। आपका एहतजाज जो है बेसिकली एफआईआर जिन्होंने की है पुलिस अफसरान उनके खिलाफ है या अपनी सीईओ के खिलाफ है? मेरी बात सुने, हमारी एफआईआर सीईओ के खिलाफ, वन मैन ओनली, बाकी तो नॉमिनेटेड नहीं है ना, वन मैन जो शिवपुरे का रैशी ने। सर हम हल की तरफ आए ना, हल मैं बता हल रहा हूं। इसका किस तरह से आप समझते हैं? आप क्या बता- देखें एक सोसाइटी में भी इमेज जा रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, कानून नहीं, की नहीं, पासदारी करने वाले हैं आप। हम कानून की पासदारी करने वाले हैं और हम आंख भी वो रखते हैं जो आने वाले हालात को देख लेती है। हमें मान लेना कि हम तजर्बाकार हैं, हम आइन को समझने वाले हैं। इन टीचर ने परमानेंट आना है वहां पे एहतजाज करने, तब वक्त गुजर गया होना है, एहतजाज करना है वहां पे करें, हम साथ हैं। ये सारे जो इनके शागिर्द हैं जो इनको बेच रहे हैं, हमारी बार को कहे बेच देना है, माँ हमारी हाथ तोड़ देंगे। ये टीचर अगर उठ खड़े हों, तमाम स्टूडेंट, कोई तलीमी इदारों को बेच सकता है? नहीं। सर वो किरदार तो अदा करें। सर हल की तरफ आए, हल को मुज़ाकरात की ऑप्शंस बनती है, किस मैं तरह से कहता बनती है? हूँ मुज़ाकरात की बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, जब ये अपने हाथ क्लीन दिखा देंगे कि हमने एफआईआर दर्ज गलत नहीं की, दुरुस्त की है और उसके मुताबिक की है जितने फैंस बनते थे, जी तो देखें फिर ठीक है। अदरवाइज जब तक ये मानेगी ही नहीं कि ये गलत है, हमसे गलत हुआ है, माजरत चाहते हैं, जैसे मैंने कह दिया ना, आपने कहा कि टीचर का मामला नहीं है, तो ये शैतान होता है। आपने तो बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया, आपने टीचर के पाँव को हाथ लगा के माफी मांगने को तैयार है, बड़ी बात की हमेशा से, हमेशा से। अब ये पता क्यों कर रहे हैं, ये जो हमें छेड़ के ना अब एज ए टूल टीचर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सवाल करें उनसे कि कौन सा मेथड है जो आपने वहां पे लगाया, मेडिकल के बगैर एक एफआईआर दे दी, 780 तक लगा दिया, सदर पे एफआईआर दे दी, एक हम देते हैं सिर्फ एक करप्ट बंदे के खिलाफ। जी देखें आपने वकला की तकारीर भी सुनी, असातिज़ा कराम का मौक़िफ़ भी हमने आपके सामने रखा, आपने देखा कि किस तरह से वकला जो है वो जज्बाती होकर तकारीर कर रहे हैं, और उन्होंने मंगल को जो है दीगर डिवीजन से भी वकला को दावत दी है कि बड़ा जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाएगा, जो एफआईआर उन पर दी गई है। अगर इस तरह मामलात रहे तो वाइंड अप करने की तरफ ना आए तो अमन जो है उसको मजीद यहाँ पर खराब होने का खदशा हमारे सामने नजर आ रहा है। लिहाजा यहाँ पे जो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन है या दीगर अफसरान है, उनको चाहिए कि मामलात का जो हल है वो मुज़ाकरात से ही निकलना मुमकिन है, बेहतरी की तरफ है, लिहाजा मामलात को मुज़ाकरात के साथ ख़त्म करना चाहिए।